पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, मगर मैं इस बात पे जरूर सपोर्ट करता हूँ कि कल बात शहबाज शरीफ साहब ने की है कि अब ये नहीं हो सकता कि अगर इनकी गवर्नमेंट आए तो वो इनके पैर का हिलाए और उनकी गवर्नमेंट आए तो पैर हिलाए। अगर ये जो रवैया इन्होंने रखा था 4 साल तक। सर आपसे भी वही सवाल कि IMF का अगर प्रोग्राम बहाल होता है अगले माह तक तो और रुपया भी मुस्तहकम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्या हम ये कहें कि हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो पोजीशन अब आ रही है और ये आ जाएगी नेचुरल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और डॉलर 190 से 200 के दरमियान में आके रुक जाएगा। इसका मतलब है कि जो इमीडिएट हमारा डिफॉल्ट था या सॉवरेन डिफॉल्ट था वो खत्म हो गया और हमारा लोन रोल ओवर भी हो जाएगा। मगर इसका मतलब 2 चीजें नहीं है, ना महंगाई में कमी आएगी और ना हमारा मुस्तकबिल 23 का जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा। तो ये आप समझे कि ये एक टेम्परेरी जो हमारा इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया था वो रिजॉल्व हो गया है और पाकिस्तान 2022 में 22-23 में किसी डिफॉल्ट में या किसी परेशानी में नहीं है, मगर 23-24 और आगे 24-25 में जो हमारी परेशानियां हैं मौजूद है। मतलब ये हुआ सर कि चाहे डॉलर कम हो जाए या आर्मी मंडी में तेल की कीमतें कम हो जाएं, पाकिस्तान की आवाम तक उसके असरात नहीं पहुंचेंगे? नहीं, देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये डॉलर जो ऊपर 240 तक चला गया था वो स्पेकुलेशन की वजह से था और एकदम बाइंग आ गई थी। तो नेचुरल अमाउंट तो वैसे भी इसका 200 से आसपास ही है, तो 200 पे आके रुक जाएगा। तो मगर महंगाई का जो फर्क है वो शायद बहुत माइनस आएगा, मगर गवर्नमेंट के पास कोई स्पेस नहीं है कि आगे चीज को प्रोवाइड कर सके, कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। इसलिए महंगाई वगैरह सेम रहेगी। ये सिर्फ आप ये समझें कि हम बिल्कुल एकदम जो गड्ढे में गिर गए थे वहां से बाहर नहीं गिर रहे हैं, मगर ये नहीं समझा जाए कि हम इससे सही हो। जो 35% पर महंगाई खड़ी है, फिर मिनी बजट भी हुकूमत लेकर आ रही है और अब शब्बर साहब आप जानते हैं कि नए टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है आवाम पर, तो आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये जो मिनी बजट ला रहे हैं इसमें ये 200-250 बिलियन रुपीस का कोई टैक्स लगाएंगे, 200-300 बिलियन तक रुपीस के, तो वो कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो आज जो लाने वाले हैं या कल आएगा वो बेसिकली ट्रेडर वाला मसला था, उसको हल करने के लिए लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली या बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो महंगाई का ट्रेंड चल रहा था वो बढ़ रहा है और कोई कमी का रुझान नहीं नजर आ रहा हमें। ये रियलिटी है, इसमें कोई हकीकत है तो कोई नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी जो सूरत हाल है ये टेम्परेरी है और अगर जो अगली हुकूमत होगी, जो मईशत की सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि महंगाई 13 से 35% पर पहुँच गई, डॉलर जो है वो बढ़ा और अभी भी 210 पे खड़ा है, अब वो कितना कम होता है कितना नहीं होता है, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, सरमायाकार परेशान, तो सर आने वाली हुकूमत के लिए मईशत को संभालना कितना मुश्किल होगा आपके ख्याल में? क्या है, ये आ गया है इस वक्त के अभी जब ये IMF का मसला हो जाएगा इंशाल्लाह ताला अगस्त के मिडल एंड में, तो फिर बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑयल की प्राइसेस को किस तरह रिलेट करना है बैरल के साथ, और वो आएगा। मतलब ये चीजें अभी सेटल होनी है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त से डिसीजन मेकिंग पावर की बड़ी कमी है और वो शायद चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं अब, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सेटल होंगी। मगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो खड़ी हुई है वो चीज़ों को ख़राब कर रही है और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग कंफ्यूज होती जा रही है ग्रेजुअली। तो मैं तो कल भी मैंने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हम तो ये छोटी मोटी बात करें ना कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मगर हमें ये देखना चाहिए कि जब 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे और एक गवर्नमेंट आएगी और वो भी इस तरह की कमज़ोर गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान के मसले को हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान को अगर सही होना है तो हमें एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट चाहिए जो बहुत बड़े बड़े फैसले कर सके। अब देखिए वो किस तरह होता है, ये आपको हमें देखने वाली बात है। यह कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत बनाए वो 2/3 अक्सरियत से बनाए, ज़ाहिर मेजॉरिटी में होंगे तो फैसले करने आसान होंगे, बड़े फैसले करने होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इसी वजह से वो बहुत सालों से है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, ज़ाहिर 2/3 नहीं थी उनके पास, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, आज भी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो आप ये क्या कहेंगे कि अब जो सिचुएशन है, अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, अब स्टेबल करने के लिए पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली, तो दोनों सूरत हाल में आप सियासतदानों को क्या मशवरा देंगे कि क्या कोई मिसाक़े मईशत पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो भी आएगा 23 में, मैंने बहुत जिस तरह की गवर्नमेंट गई थी मैंने उस दिन भी बात कही थी कि जो भी 23 का इलेक्शन जीत के आएगा वो निहायत बदकिस्मत आदमी होगा, को पार्टी होगी, क्योंकि जो फैसले उन्हें करने पड़ेंगे वो पाकिस्तान के
वो फैसले हैं जो पाकिस्तान की अवाम को जिनकी आदत नहीं है, तो वो तो बड़े अनपॉपुलर फैसले होंगे उनके। अब उस आदमी के अंदर कितनी सलाहियत है, कितने फैसले वो कर सकता है, कितनी उसको पब्लिक सपोर्ट है, तो ये सब चीज़ें बहुत देखने वाली बात है। मुझे आज के हालात में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, और मैं बिल्कुल इस बात से मतलब मैं पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, मगर मैं इस बात पे जरूर सपोर्ट करता हूँ कि कल बात शहबाज शरीफ साहब ने की है कि अब ये नहीं हो सकता कि अगर इनकी गवर्नमेंट आए तो वो इनके पैर का हिलाए और उनकी गवर्नमेंट आए उनके पैर हिलाए। अगर ये जो रवैया इन्होंने रखा था 4 साल तक, या इमरान खान का रवैया था जब वो धरना हो रहा था, अगर ये खेल कल चलता रहा तो पाकिस्तान बहुत परेशानी में आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।